सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। भारत कितना साफ हो गया है आप अपने आसपास देख सकते हैं। पूरी दुनिया में नदियों को नदी माना जाता है। जहां नदियां साफ हैं उन नदियों में बड़े बड़े नाव चल रहे हैं। इनकम का स्रोत है बहुत सारे एशिया के देशों का। लेकिन भारत में नदियों को मां माना जाता है। गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया। और इन मैयों को गंदा कौन करता है? मुसलमान कभी नदी को गंदा नहीं करता, बौद्ध कभी नदी को गंदा नहीं करता, ईसाई नदी को कभी गंदा नहीं करता। कौन करता है? ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी मूर्तियां घर में बनाते हैं, विसर्जन के नाम पर ये समुद्र में, नदियों में फेंक देते हैं। पूजा की सामग्री ये नदियों में डालते हैं, जीवन भर पाप करते हैं और पाप को धुलने के लिए नदियों में जाते हैं। अर्थात करोड़ों लोग नदियों में अपने पाप धुलने जाते हैं। गंदा कौन करता है? गंदा वही करता है जो साफ करने का ढिढोरा पीट रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपया डकार लिए, लेकिन भारत अभी साफ नहीं हुआ है। आप पड़ोसी मुल्क भूटान में चले जाइए, जो भारत से बहुत गरीब है, लेकिन वहां एक भी कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। आप नेपाल चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए, एक भी कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा। और आप अगर सिंगापुर चले जाएंगे तो सिंगापुर में कचड़े से बिजली बनाई जाती है और जलाकर के जो राख तैयार होती है उनसे वो रोड बनाते हैं। भारत में इतने बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं कि वो पहाड़ से भी बड़े हो गए हैं। ये नीति निर्धारक लोग नहीं चाहते कि भारत से गंदगी साफ हो। ये लोग गंदगी में रहे, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी को यहाँ के शासक लोग, ऊंची जाति के लोग कीड़ा मकोड़ा मानते हैं और वो मानते हैं कि कीड़े मकोड़े गंदगी में ही रह सकते हैं। इसलिए ये स्वच्छ भारत के नाम पर योजना चला करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। 10 साल हो गए, अभी तक भारत नहीं साफ हुआ। एक नदी साफ नहीं हुई, एक नाला साफ नहीं हुआ, एक मोहल्ला साफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कचरा इनके दिमाग में भरा है। याद रखना, हम घर साफ करके पड़ोसी के घर में कूड़ा डाल देते हैं। जिस दिन मन में हमारे ये भाव आ जाएगा कि पड़ोसी का घर भी मेरा है और जितना मुझे दर्द होता है मेरे घर में कोई कूड़ा डाले, इतना पड़ोसी को भी दर्द होता होगा, तो वो कभी कूड़ा नहीं डालेगा। याद रखना, विदेश में हम जाते हैं, चॉकलेट खा करके उसका कचरा जेब में रख लेते हैं और भारत में कचड़े को हम कार के बाहर फेंक देते हैं। ये जो मानसिकता लोगों की है, जिसे स्वच्छता से प्यार नहीं है, सफाई से प्यार नहीं है, इस मानसिकता को लोगों को बदलना पड़ेगा। चाहे जितनी योजनाएं चलाओ, गरीबों का लूटा हुआ धन अरबों खरबों तुम लुटा दो, 10 क्या 40 साल पूरा कर लो, तब भी ये भारत साफ नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा है ये निकलने वाला नहीं है। याद रखना, ये वही भारत है जिस भारत में जानवरों को महत्व दिया जाता है, जानवरों की पूजा की जाती है और आदमी को अछूत माना जाता है और उसे जाति के अनुसार और उसे वर्ग के अनुसार मारा पीटा जाता है। इस देश में कैसे सफाई हो सकती है? इसलिए हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हर व्यक्ति को परिवर्तन करने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, तभी ये भारत स्वच्छ होगा। और हर व्यक्ति को अपने दायरे में रह करके अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। योजनाएं चलाकर अरबों खरबों रुपया खर्च करके मोदी जी भारत स्वच्छ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं आपने भारत स्वच्छ किया होगा, लेकिन आपने भारत से पैसा भी साफ किया है। आपने तमाम मित्रों को अरबों खरबों रुपया आपने विदेश भिजवा दिया है। बड़े बड़े व्यापार तुम्हारे चल रहे हैं। भारत में चुनाव होता है, मोटा मोटा पैसा वसूल कर गरीबों को बांट करके चुनाव तुम जीत लेते हो। मैं मानता हूं आप सफाई कर रहे हो, भारत से समृद्धि की सफाई कर रहे हो, भारत से कह सकते हैं कि जो एकता है उसकी सफाई कर रहे हो, भारत में जो संस्कृति, सभ्यता और जो दर्शन है उसकी सफाई कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में कचरा भरा है। इसलिए 100 साल नहीं 200 साल आप स्वच्छता अभियान चलाइए, भारत स्वच्छ नहीं हो सकता जब तक दिमाग से कचरा नहीं निकालोगे। अपनी जिम्मेदारी उठाइए, भारत को स्वच्छ बनाइए, क्योंकि भारत आपका है, किसी की जागीर नहीं। धन्यवाद, साधुवाद।